दोस्तों, पिछले 3 महीनों से देख रहे हैं कि भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कई लोग परेशान हैं, कई लोग डरे हुए हैं और कई लोग सोच रहे हैं कि क्या आगे और गिरावट आएगी। देखिए, बाजार में उछाल गिरावट होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब गिरावट लंबे समय तक चले तो चिंता होना स्वाभाविक है। इस वीडियो में हम उन 10 मुख्य कारणों पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। इन कारणों को समझकर हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आ रही है। पिछले 3 महीनों में भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं। यहाँ 10 मुख्य कारण दिए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है भारतीय कंपनियों के मुनाफे में कमी। पिछले कुछ समय से कई बड़ी भारतीय कंपनियों ने उम्मीद से कम मुनाफा कमाया है। इसका सीधा असर उनके शेयरों पर पीडी देता है, क्योंकि जब कंपनी कम मुनाफा कमाती है तो निवेशकों को लगता है कि उनका रिटर्न कम होगा और वो शेयर बेचने लगते हैं। और दोस्तों, जैसे ही बेढिढे पैमाने पर शेयर बिकने लगते हैं, बाजार में गिरावट आना शुरू हो जाती है। इसलिए कॉर्पोरेट लाभ में कमी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का एक प्रमुख कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से पैसे निकालना। देखिए, जब विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो बाजार में तेजी आती है, लेकिन जब वो अपना पैसा निकालते हैं तो बाजार पर दबाव बनता है और गिरावट आती है। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में ब्याज दरें बढ़ने की वजह से विदेशी निवेशकों ने भारत जैसे विकासशील देशों से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है और इसका सीधा असर हमारे शेयर बाजार पर पीडीडीएच रहा है। तीसरा कारण है अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड का आकर्षण। देखिए, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड को दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो ट्रेजरी बॉन्ड पर रिटर्न भी बढ़ता है। ऐसे में निवेशकों को भारत जैसे विकासशील देशों के शेयर बाजार में निवेश करने से ज्यादा सुरक्षित और अच्छा रिटर्न अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में दिखाई देता है। इसलिए वो अपना पैसा ट्रेजरी बॉन्ड में लगा रहे हैं, जिससे भारतीय बाजार में गिरावट आ रही है। चौथा कारण है दुनिया भर में फैली आर्थिक अनिश्चितता। दोस्तों, आज पूरी दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन में मंदी की आशंका, अमेरिका में बढ़ती महंगाई, ये सभी कारक वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर रहे हैं। जब दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता होती है तो निवेशक डर जाते हैं और जोखिम लेने से बचते हैं। इसलिए वो शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे निवेशों से अपना पैसा निकालकर सोना, डॉलर जैसे सुरक्षित निवेशों में डाल देते हैं, जिससे भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आ रही है। पांचवां कारण है भारत की अपनी आर्थिक चुनौतियां। दोस्तों, हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बेरच रही है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें करना पड़ रहा है। बढ़ता व्यापार घाटा, कमजोर रुपया और बढ़ती बेरोजगारी, ये सभी कारक निवेशकों को चिंतित करते हैं। जब निवेशकों को लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो सकती है, तो वो शेयर बाजार में निवेश करने से कतराते हैं। इसलिए घरेलू आर्थिक चुनौतियां भी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का एक कारण है। छठा कारण है दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई जा रही मौद्रिक नीतियां। दोस्तों, महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए अमेरिका समेत दुनिया भर के केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिससे कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ी रहता है और शेयर बाजार में गिरावट आती है। इसके अलावा ब्याज दरें बढ़ने से निवेशकों को फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे निवेशों में ज्यादा रिटर्न मिलने लगता है, जिससे वो शेयर बाजार से अपना पैसा निकालकर फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल देते हैं। सातवां कारण है आईटी सेक्टर में आई गिरावट। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन पिछले कुछ समय से दुनिया भर में आईटी कंपनियों के बिजनेस पर मंदी का असर पड़ा है। अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में मंदी की आशंका के चलते
आईटी कंपनियों को नए प्रोजेक्ट कम मिल रहे हैं। इसका सीधा असर उनके मुनाफे पर पड़ रहा है और उनके शेयरों की कीमतें गिर रही हैं। 8वां कारण है डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट। दोस्तों, जब रुपये की कीमत गिरती है तो विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करना महंगा पड़ देता है। इससे वो भारत से अपना पैसा निकालने लगते हैं, जिससे शेयर बाजार में गिरावट आती है। इसके अलावा रुपये की गिरावट से आयात महंगा हो जाता है, जिससे महंगाई बढ़ती है और कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बनता है। 9वां कारण है सरकार द्वारा खर्चों में कटौती। दोस्तों, बढ़ते राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार ने अपने खर्चों में कटौती की है। हालांकि यह कदम लंबे समय में अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इससे अल्पकालिक में मांग में कमी आती है और आर्थिक विकास की गति धीमी होती है। जब आर्थिक विकास की गति धीमी होती है तो कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ी देता है और शेयर बाजार में गिरावट आती है। और 10वां कारण है नीतिगत अनिश्चितता। दोस्तों, जब सरकार कोई नई नीति बनाती है तो उसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ी देता है, लेकिन जब तक यह साफ नहीं होता कि नई नीति का क्या असर होगा, तब तक निवेशक सतर्क रहते हैं और निवेश करने से बचते हैं। पिछले कुछ समय से सरकार ने कई नई नीतियां बनाई हैं, जैसे कि जीएसटी, दिवालियापन कानून और रियल एस्टेट रेगुलेशन। इन नीतियों का दीर्घकालिक असर तो सकारात्मक होने की उम्मीद है, लेकिन अल्पकालिक में इन नीतियों से जुड़ी अनिश्चितता के कारण निवेशक सतर्क बने हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के कई कारण हैं। कुछ कारण वैश्विक हैं तो कुछ घरेलू, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमें लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान देना चाहिए और अपने निवेश के फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो आप इस गिरावट को एक अच्छे मौके के रूप में देख सकते हैं